ये बात करेंगे प्रदेश के मौसम की मिजाज की। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते नागौर और अजमेर सहित कई जिलों में मावठ शीतलहर से सर्दी का एहसास हो रहा है। तो वहीं 5 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव रहेगा, इसका असर रहेगा। आज बीकानेर और शेखावटी में मावठ के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं कल बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग में भी असर। तो वहीं आपको बता दें कि 5 फरवरी को भरतपुर संभाग में देखने को मिलेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। तो कुल मिलाकर प्रदेश में मौसम का मिजाज बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। शीतलहर की वजह से सर्दी का एहसास लोगों को हो रहा है। तो वहीं देखिए, नागौर और अजमेर की अगर बात की जाए तो ये वो जिले हैं जहां पर मावठ हो रही है। न केवल नागौर और अजमेर बल्कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर मावठ का देखने को मिल रही है और 5 फरवरी तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। तो देखिए, बीकानेर, शेखावटी में मावठ के आज आसार है। कल की अगर बात की जाए तो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, जयपुर संभाग में मावठ के आसार है और 5 फरवरी को भरतपुर संभाग में भी मावठ का असर, मावठ देखने को मिलेगी और पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे सहयोगी माउंट आबू से जुड़ रही है। सबसे पहले नारायण के पास आना चाहेंगे। नारायण, चूंकि आप खुद झीलों की नगरी में मौजूद है, अगर बात करें उदयपुर की तो कैसा है वहां का मौसम का मिजाज? देखिए इंदु, लेक सिटी में मौसम के जो ठंड का टेरर है लगातार जारी है। जहां पर बीते दिनों में जो सिंगल डिजिट के आसपास जो तापमान था, आज यहां पर डबल डिजिट में है, लगभग 12 डिग्री के आसपास तापमान है। आज यदि मौसम की बात करें तो पहाड़ों और मैदानी इलाकों में कोहरा जमा हुआ है, जिससे अब आने वाले दिनों में जो ठंड का असर है, कल शाम से मौसम में एकाएक बदलाव आया है, जिससे ठंड बढ़ी है और जैसे मैदानी इलाकों और पहाड़ी इलाकों में कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो पश्चिमी विक्षोभ जो सक्रिय हो रहा है, जिससे उदयपुर जिले में और उदयपुर संभाग में जो मावठ होने के आसार प्रबल बताए जा रहे हैं। जी इंदु, बिल्कुल, क्योंकि झीलों की नगरी है और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जो मौसम का मिजाज है वो हर दिन बदलता है। लेकिन माउंट आबू में फिलहाल कैसा है मौसम का मिजाज, वो भी हम जरा जान लेते हैं। तो कमलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, अगर बात करें माउंट आबू की, पर्यटक की दृष्टि से कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्योंकि मौसम का मिजाज हर रोज बदल रहा है, नई सुबह अलग मौसम के साथ निकल रही है, क्या कहेंगे कमलेश? देखिए इंदु, माउंट आबू के मौसम का मिजाज एक अपना अलग मिजाज है। जहां कल जो तापमापी का पारा था 5 डिग्री, तो आज कह सकते हैं कि 2 से 3 डिग्री के बीच तापमापी का पारा, क्योंकि मौसम विभाग ने भविष्यवाणी जारी करते हुए कहा था कि 3 फरवरी से और 5 फरवरी के आसपास प्रदेश के तमाम जो इलाके हैं वहां पर मावठ की बारिश होने के आसार हैं। पिछले दिनों माउंट आबू के अंदर मावठ की बारिश हुई थी, उसके बाद यहाँ पर मौसम बिल्कुल बदलता हुआ नजर आ रहा है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा इस वक्त जहाँ हम नक्की झील पर हैं और नक्की झील से देखिए सुंदर तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर नजर आ रही है। आज माउंट आबू की वादियों में कोहरा नहीं है, लेकिन सर्दी का असर यहाँ पर बरकरार है। कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उस बाद यहाँ पर मौसम में एक बार फिर परिवर्तन होगा और आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि मावठ की बारिश होगी। तो देखिए तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा, सहयोगी दीपक त्रिपाठी मेरे साथ है। यहाँ पर देखिए जो सैलानी है वो माउंट आबू के इस खूबसूरती को निहारते हुए भी नजर आ रहे हैं और जो गर्म चाय की चुस्कियां उसका आनंद ले रहे हैं। सर्दी से बचने के लिए कहीं ना कहीं जो प्रयास है वो भी किए जा रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे। सर, कहाँ से आए आप लोग? अहमदाबाद से। कैसी ठंड लग रही है माउंट आबू? बढ़िया ठंड है, मजा आ रही है। मजा आ रहा है? जैकेट, मफलर आपने सब पहन रखा है? सब पहनना ठंड है मतलब? यस यस। देखिए इंदु, यहाँ पर जो सैलानी है, क्योंकि आज वीकेंड है और वीकेंड के चलते सैलानियों का भी आने का क्रम है, तो कहीं ना कहीं मौसम का जो परिवर्तन है उसका लुत्फ उठाने के लिए सैलानी तो आ रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ेगी। दूसरी बात, किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए ये मावठ की बारिश एक तरफ तो वरदान है, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए मावठ की बारिश एक अच्छे संकेत देती है और बम्पर पैदावार के जो संकेत है मावठ की बारिश देती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर सरसों और सौंफ, 2 ऐसी फसलें हैं जिन पे पकने को तैयार है और ऐसे में यदि मावठ की बारिश होती है तो किसानों को बड़ा नुकसान होने की संभावना। जी बिल्कुल कमलेश, क्योंकि किसानों के लिए एक तरफ तो ये वरदान साबित हो रहा है, लेकिन अगर आम लोगों की बात करें तो उनके लिए परेशानी का सबब बन रहा है। नारायण, चूंकि अभी हमने कमलेश से जानकारी ली कि पर्यटक के लिहाज से अगर देखा जाए तो किस तरह से इस पर प्रभाव पड़ रहा है, अगर बात झीलों की नगरी उदयपुर की करें, क्योंकि
मावट की बारिश के आसार तो वहां पर भी है, तो ऐसे में किस तरह से इसे देखते हैं, क्या कुछ प्रभाव पर्यटक की दृष्टि से देखने को मिलेगा? देखिए, इंदु, लेक सिटी एक अपने आप में अपने सौंदर्य में यहाँ की विरासत, यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसके लिए एक प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ पर 7 समंदर पार से भी पर्यटक यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऐसे में लेक सिटी में जो ठंड है उसकी ठंड को देखते हुए लेक सिटी में पर्यटक एंजॉय करने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि अपन 2023 की बात करें तो 50 लाख के आसपास पर्यटक, जो देशी और विदेशी पर्यटक है, जो लेक सिटी में आए हुए हैं। ऐसे में यहाँ पे लेक सिटी को जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी के जो आसपास जो ठंड होती है इसको एंजॉय करने के लिए दूर दूरा से आते हैं। कमलेश बात कर रहे थे कि मावट की फसल के बाद में जो ये फसलों में नुकसान की बात, यहाँ पर जो वल्लभनगर, मावली और चित्तौड़ के जो आसपास के जो एरिया है यहाँ पर अफीम की पैदावार होती है। यहाँ पर अफीम की पैदावार होने के कारण यदि मावट होता है या भी अफीम की डोडे जो आने शुरू हो गए हैं, ऐसे में यदि मावट होता है तो उन फसलों को नुकसान होने की प्रबल आशंका जताई जा रही है। ऐसे में जीरा और अन्य जो फसलें उस पर भी नुकसान है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए ये मावट संजीवनी बनके किसानों के लिए होगा। जी इंदु। बिल्कुल नारायण, और चूंकि कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, देखिए, माउंट आबू की अगर बात की जाती है तो दूर दराज से लोग माउंट आबू देखने आते हैं, क्योंकि राजस्थान में ये हिल स्टेशन है। ऐसे भी जो पर्यटक के लिहाज से अगर हम बात करें, क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है और बदलता मौसम कहीं ना कहीं पर्यटक के लिहाज से काफी अच्छा माना जा रहा है। तो हम देख भी पा रहे हैं कि गुजरात से भी जो पर्यटक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से माउंट आबू में जो पर्यटक है आ रहे हैं। कमलेश, देखिए, इंदु, पर्यटन के लिहाज से बात की जाए तो माउंट आबू को राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो कश्मीर की जो फीलिंग है वो यहाँ पर मिलती है। सुबह के समय जहाँ माइनस का टेम्परेचर होता है और दिन में गुलाबी सर्दी का जो एहसास है, दोनों चीजें यहाँ पर मिलती है। सुबह के समय जो ओस की बूंदें हैं बर्फ में तब्दील होती है, इसका एंजॉय करने के लिए पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं। तो कह सकते हैं कि देश के कोने कोने से पर्यटक यहाँ पर पहुंचकर जो माउंट आबू की जो खूबसूरती है और यहाँ की जो सर्दी है उसका लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। तो पर्यटन के लिहाज से तो ये सर्दी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि पर्यटक इसी सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन आम लोगों की इंदु बात की जाए तो आम लोगों को खासी परेशानी का यहाँ पर सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो उनको अपने घरों में दुबकते रहना पड़ता है, क्योंकि सर्दी से बचाव जरूरी है। क्योंकि सर्दी का जो असर है वो तेज होता है तो मौसमी बीमारियों का कहीं ना कहीं पैर पसारने का जो क्रम है वो शुरू हो जाता है, और खास करके मौसम बदलता है। जैसे यदि मावट की बारिश होती है, बिल्कुल कमलेश, क्योंकि यहाँ पर ध्यान भी रखना होता है। आपने जानकारी दी उसके लिए कमलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भी आपने दिखाई। नारायण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तस्वीरें और जानकारी आपने साझा की। और चलिए